हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपको जुत्सु काइसन सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ हिंदी में। फाइनली दोस्तों, जिस बैटल का हमें काफ़ी टाइम से इंतजार था वो आखिर इस एपिसोड में हमें देखने को मिल रहा है। गोजो और टोजी के बीच में काफ़ी इंटेंस बैटल होने वाली है इस एपिसोड में। तो दोस्तों चलिए हम बिना देरी के हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पोकी शॉटी। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा एपिसोड 2 की एंडिंग में कि कुरोई को किडनैप कर लिया जाता है। फिर हमें ये बात पता चलती है कि गैटो के होते हुए कुरोई को इसलिए किडनैप कर लिया जाता है क्योंकि कुरोई कहती है गैटो तुम मुझसे फास्ट हो, तुम वहाँ पे जल्दी पहुंच जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे पास वहाँ पे पहुंच जाऊंगी। वहीं पे थोड़ी देर बाद जब गैटो वहाँ से चला जाता है तब स्टार रिलीजियस के कुछ ग्रुप आ जाते हैं और वहाँ पे कुरोई को किडनैप कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कुरोई को यहाँ पे गैटो और गोजो बचा भी लेते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। फिर वो चारों ओकिनावा एक जगह जाते हैं फ्लाइट पकड़ के, जहाँ पे वो पहले थे वहाँ से दूसरी जगह जाते हैं ओकिनावा। वहाँ जाने के बाद वो काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद गैटो कहता है कि चलो हमें जल्द से जल्द जुजुत्सु काइसन हाई स्कूल पहुंचना होगा। लेकिन गोजो जब रिको को इतना खुश देखता है तो वो कहता है कि एक दिन यहाँ पे और रुक जाते हैं, कल सुबह यहाँ से निकला जाएगा। फिर हमें ये बात पता चलती है कि गोजो ने रिको के ऊपर एक कर्स टेक्निक लगा रखी है जिसकी वजह से रिको को ज्यादा चोट नहीं लग सकती या फिर उसे कोई भी नहीं मार सकता। गोजो ने ये टेक्निक पहले से रिको के ऊपर लगा रखी है। ओकिनावा आने से पहले ही उसने उसके ऊपर ये कर्स टेक्निक लगा रखी है जिसकी वजह से गोजो की स्ट्रेंथ काफी कम होती जा रही थी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे गोजो जितना ज्यादा अपनी कर्स टेक्निक का यूज करेगा उतनी उसकी ताकत खत्म होगी और वो उतना ही ज्यादा कमजोर होता रहेगा। फिर गैटो कहता है गोजो से कि तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए क्योंकि तुम इस कर्स टेक्निक का काफी टाइम से यूज कर रहे हो, तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन गोजो इस बात के लिए सीधे मना कर देता है। गोजो यहाँ पे एक खास बात और बोलता है, ये बात कहता है कि जब यहाँ से हम टोक्यो पहुंच जाएंगे तब जो 30 मिलियन की बाउंटी है रिको के ऊपर वो खत्म हो जाएगी और वो पूरी तरह से सेफ हो जाएगी। तो गोजो ने ये सब पहले से सोच के रखा था, इसलिए वो कहता है कि एक दिन हम लोग और यहाँ पे रुक जाते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से टोक्यो के लिए जाएंगे और फिर हमें इतनी टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसको सेव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि चारों एंजॉय करने के बाद टोक्यो हाई स्कूल पहुँच गए। टोक्यो हाई स्कूल में एक बैरियर होने के कारण गोजो कहता है कि अब इसे कोई भी मानने नहीं आएगा क्योंकि अब ये यहाँ पे सेफ है। गोजो जैसी अपनी ये बात खत्म करता है तभी कोई पीछे से आकर गोजो के छाती में एक तलवार घुसेड़ देता है और ये सब देख कर गैटो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर गोजो कहता है कि मैं इसकी कर्स टेक्निक को सेंस भी नहीं कर पाया हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टोजी है वो बैटलफील्ड में आ चुका है। तब टोजी गोजो से एक बात कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है, लेकिन वो एक बात और कहता है कि मुझे लोग जल्दी याद नहीं रहते हैं। फिर गोजो भी टोजी से कहता है कि मैंने भी तुम्हें कहीं पहले देखा है। असल में गोजो ने टोजी को तब देखा था जब उसकी 6 आइज ओपन हुई थी और टोजी ने गोजो को तब देखा था जब वो देखने गया हुआ था कि गोजो की फैमिली में वो नया लड़का कौन है जिसके पास 6 आइज हैं। तब टोजी ने गोजो को देखा था। उसके बाद सीधे ये दोनों आज बैटलफील्ड पे एक दूसरे से मिलते हैं। गैटो ने अपना तुरंत एक कर्स्ड स्पिरिट इस्तेमाल किया और टोजी को वहां से दूर फेंक दिया। तभी गोजो कहता है गैटो से कि तुम यहाँ पे रिको और कुरोई को यहाँ से लेकर जाओ और वो ये बात काफी कॉन्फिडेंटली कहता है। फिर उसके बाद गोजो टोजी से कहता है कि तुम पागल हो जो अब इसे मारने की कोशिश कर रहे हो, अब इसके ऊपर से वो बाउंटी हट चुकी है। फिर उसके बाद टोजी एक बढ़िया रिप्लाई देते हुए गोजो को कहता है कि बेवकूफ, ये बाउंटी मैंने खुद उसके ऊपर रखी थी। मतलब गोजो को वो एक ऐसा रिप्लाई देता है जिसकी वजह से गोजो कुछ और नहीं बोल पाता है। अब यहाँ जो बैटल है वो स्टार्ट हो चुकी है और गोजो यहाँ पे एक बार रियलाइज कर लेता है कि जो टोजी है उसके पास कोई भी कर्स टेक्निक नहीं है, वो कोई भी कर्स टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकता है और टोजी जो भी अटैक कर रहा है वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पे कर रहा है। टोजी यहाँ पे कर्स टेक्निक का इसलिए यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर हैमलिंग रेजिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। अब ये क्या है इसके बारे में अभी तक एनिमे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, इसलिए मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। अब यहाँ पे जो इंटेंस बैटल होती है टोजी और गोजो के बीच में वो अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे गोजो इस्तेमाल कर रहा होता है कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू। यहाँ पे जो गोजो है यहाँ पे वो दो ही टेक्निक यूज कर सकता है, एक ब्लू और एक रेड यूज कर सकता है, तो उसको रेड आती नहीं है इसलिए वो ब्लू यूज करता है। गोजो यहाँ पे कर्स टेक्निक लैप्स ब्लू का यूज करके जुजुत्सु हाई में जितनी भी बिल्डिंग होती है वो सबको तबाह कर देता है और गोजो ये सोचता है कि टोजी की छुपने की अब कोई भी जगह नहीं बची है। फिर थोड़ी देर बाद गोजो को ये बात रियलाइज होती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जंगल से कुछ कीड़े उड़ के आ रहे होते हैं गोजो के पास जिनका नाम फ्लाइंग हर्ट्स होता है और ये कीड़े गोजो को चारों तरफ से घेर लेते हैं।
सवाल ये उठता है कि ये कीड़े आए कहाँ से। तोजी के पास एक कर्स स्पिरिट रहता है जो अपने अंदर वेपन्स को स्टोर कर सकता है और उसी ने इन कीड़ों को प्रोड्यूस किया था। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि तोजी के पास जो कर्स स्पिरिट है वो काफी काम की है। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब तोजी कोई कर्स्ड टेक्निक यूज नहीं कर सकता तो वो आखिर इस कर्स स्पिरिट को कैसे काबू कर रहा है। जब गोजो इन इंसेक्ट से चारों तरफ से घिरा रहता है तब उसे एक बात रियलाइज होती है कि उनका टारगेट मैं नहीं बल्कि रिको है। तो गोजो जैसे ही मुड़ता है तोजी जस्ट उसके पीछे आ जाता है और उसके हाथ में एक वेपन होता है और तुरंत गोजो भी ये देख लेता है। ये सब देख कर तोजी खुश हो जाता है। फिर तोजी गोजो से कहता है कि मेरे हाथ में कोई भी कर्स्ड वेपन ना होने के बावजूद भी तुमने मुझे बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया। फिर यहाँ पे तोजी गोजो से एक बात और कहता है कि तुमने मुझे बहुत जल्दी इसलिए रियलाइज कर लिया क्योंकि तुम्हारे पास 6 आइज है। 6 आइज एबिलिटीज की वजह से ये काफी ज्यादा आसान हो जाता है, इसलिए तुमने मुझे बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया। फिर उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि तोजी एक अलग तरीके का वेपन यूज करता है, अलग तरीके का एक स्वॉर्ड यूज करता है जिसकी वजह से वो गोजो की इन्फिनिटी को आसानी से फाड़ देता है। गोजो की इन्फिनिटी खत्म करने के तुरंत बाद ही हमें ये देखने को मिलता है कि तोजी ने उस स्वॉर्ड की मदद से गोजो को पूरी तरह से घायल कर दिया। गोजो को गर्दन से लेकर पैर तक पूरी तरह से घायल कर देता है। ये मैच पूरा वन साइडेड रहता है क्योंकि गोजो इसमें हमें काफी वीक दिखाया गया है। या तो गोजो इतना वीक है या फिर यहाँ पे जो तोजी है वो काफी पावरफुल है गोजो से। गोजो के हारने का मेन फैक्टर ये भी हो सकता है कि गोजो ने अपनी कर्स टेक्निक को काफी ज्यादा यूज किया था रिको के ऊपर, तो यहाँ पे ये भी एक मेन फैक्टर हो सकता है उसके हारने का। और सब ये तोजी का ही प्लान था। तोजी की वजह से ही गोजो इतना वीक हो पाया और उसने दिमाग लगा के सही टाइम पे अटैक किया। तो हम ये बात मान सकते हैं कि जो तोजी है वो काफी ज्यादा पावरफुल भी है, उसके पास काफी दिमाग भी है। अगर तोजी को स्टार प्लाज्मा के साथ गोजो को भी खत्म करने का ऑर्डर मिला होता तो यहाँ पे गोजो खत्म हो ही चुका होता। फिर उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि तोजी वहां से निकल जाता है स्टार प्लाज्मा को मारने के लिए, और स्टार प्लाज्मा मतलब रिको के साथ वहां पे गैटो भी होता है। गैटो रिको को वहां लेके जाता है जहां पे उसका मास्टर टैंगन के साथ मर्ज होना था, और गैटो रिको को लेकर वहां पे पहुंच जाता है और उस जगह का नाम होता है द मेन हॉल ऑफ टॉम्स ऑफ द स्टार्स। और यहाँ पे गैटो रिको को पूरी बात समझाते हुए कहता है कि जब तुम यहाँ से अंदर जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे सीढ़ियाँ मिलेंगी, फिर उसके बाद तुम एक मेन रूम में जाओगी, एक मेन हॉल में जाओगी, वहाँ पे एक पेड़ होगा और वहाँ पे तुम्हारा मर्ज स्टार्ट होगा। हमें यहाँ पे एक बात और बताई जाती है कि यहाँ पे एक खास तरीके का बैरियर लगा हुआ है, जब तक मर्ज पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये बैरियर नहीं हटेगा और मास्टर टैंगन रिको को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। और ये जो बैरियर यहाँ पे लगा हुआ है ये पुराने वाले बैरियर की तरह बिल्कुल नहीं है। गैटो यहाँ पे रिको से एक बात और कहता है, यहाँ पे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम मर्ज होने से मना भी कर सकती हो। गैटो यहाँ पे रिको से ये कहता है कि एक बार तुम अगर मर्ज हो गई तो तुम्हारा अस्तित्व यहाँ से मिट जाएगा, मतलब तुम्हारी बॉडी फॉर्म नहीं रहेगी, मतलब तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओगी। फिर यहाँ गैटो रिको से एक बात और कहता है कि अगर तुम इस मर्ज को होने से मना कर देती हो तो हम तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करेंगे, हम तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। गोजो और गैटो हम दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन जब तक इन लोग तोजी से नहीं मिले थे तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद हमें रिको का थोड़ा बहुत पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि रिको के पेरेंट्स के खत्म हो जाने के बाद जो उसकी लाइफ थी वो एकदम सैडनेस में चली गई थी, लोनलीनेस हो गया था उसके लाइफ में, लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी लाइफ में सब कुछ सही हो गया था। और फिर हमें यहाँ पे रिको की ख्वाहिशों के बारे में पता चलता है कि वो और भी ज़्यादा जीना चाहती है, और भी ज़्यादा घूमना चाहती है, और भी नए लोगों से मिलना चाहती है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गैटो अपना हाथ देता है रिको को कि चलो मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा। जैसे ही रिको गैटो के हाथ में अपना हाथ रखने वाली होती है वैसे ही तोजी वहाँ आकर रिको का सर उड़ा देता है गन से, और ये सब देख कर गैटो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और गैटो यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तोजी से कि तुम आखिर यहाँ पहुंचे कैसे, क्योंकि गैटो जानता है कि गोजो बहुत ही ज्यादा पावरफुल, उसको हराना इतना आसान भी नहीं है। तो फिर यही गैटो सोचता है कि आखिर तोजी यहाँ पे पहुंचा कैसे। यहाँ पे तोजी गैटो को रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैंने गोजो को मार दिया। ये सब सुनने के बाद गैटो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने 2 मोस्ट पावरफुल कर्स्ड स्पिरिट को बाहर निकालता है और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आगे आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है इसका आइडिया तो दोस्तों आप सबको मिल ही गया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में शायद हमें इंटेंस बैटल देखने को मिले तोजी और गैटो के बीच में, क्योंकि यहाँ गैटो जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और उसके 2 मोस्ट पावरफुल कर्स स्पिरिट को देखने में एक अलग ही लेवल पे मजा आने वाला है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आगे आने वाले एपिसोड के बारे में जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पोकीशॉटी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप हमारी किसी भी आने वाली एपिसोड की अपडेट को मिस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।